भाई आपने सुना, अमेरिका लगभग 30 सालों के बाद अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग को शुरू करने वाला है। मतलब जो जो देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो हैं, पड़े हुए हैं, राइट। और सारे देशों में बस बॉम्ब्स रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका उठ के कह रहा है अचानक से कि अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट फेस्ट का माहौल आज से लगभग 32 साल पहले 1992 में हुआ था। उसके बाद से पूरी दुनिया में सब शांत एकदम। पर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? भाई कंपटीशन। चाइना गोल्ड को एग्रेसिवली खरीद रहा है और चाइना बहुत एग्रेसिव तरीके से एशिया पे कब्जा कर रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि रशिया भी अपने देश में न्यूक्लियर स्टॉक्स को रीचेक कर रहा है। तो अमेरिका क्यों पीछा रहे, जो कि टॉप देश माना जाता है। और दूसरी बात, जो भी स्टॉक पाइल्स है रखे हुए, उनको कुछ 10-20 साल में टेस्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो पता चला कि लड़ाई हुआ और बॉम्ब फुस हो गया। मतलब सारे फुस नहीं होते, मतलब कहने का मतलब फिर भी टेस्ट जरूरी है ना। मेनली कारण चाइना ही है। न्यूक्लियर सुनामी वाला बॉम्ब, नागिन बॉम्ब, क्या क्या बॉम्ब ला रहा है वो। लाइक सब्सक्राइब जरूर। भाई आपने सुना, अमेरिका लगभग 30 सालों के बाद अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग को शुरू करने वाला है। मतलब जो जो देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो हैं, पड़े हुए हैं, राइट। और सारे देशों में बस बॉम्ब्स रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका उठ के कह रहा है अचानक से कि अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट फेस्ट का माहौल आज से लगभग 32 साल पहले 1992 में हुआ था। उसके बाद से पूरी दुनिया में सब शांत एकदम। पर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? भाई कंपटीशन। चाइना गोल्ड को एग्रेसिवली खरीद रहा है और चाइना बहुत एग्रेसिव तरीके से एशिया पे कब्जा कर रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि रशिया भी अपने देश में न्यूक्लियर स्टॉक्स को रीचेक कर रहा है। तो अमेरिका क्यों पीछा रहे, जो कि टॉप देश माना जाता है। और दूसरी बात, जो भी स्टॉक पाइल्स है रखे हुए, उनको कुछ 10-20 साल में टेस्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो पता चला कि लड़ाई हुआ और बॉम्ब फुस हो गया। मतलब सारे फुस नहीं होते, मतलब कहने का मतलब फिर भी टेस्ट जरूरी है ना। मेनली कारण चाइना ही है। न्यूक्लियर सुनामी वाला बॉम्ब, नागिन बॉम्ब, क्या क्या बॉम्ब ला रहा है वो। लाइक सब्सक्राइब जरूर।